जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। तो ट्रेन में आप लोगों ने शूट किया है, मैं कहीं सुन रही थी 77 डेज़ का शूट था जिसमें 66 डेज़ आप लोगों ने ट्रेन में शूट किया। कैसा था ट्रेन का शूट का एक्सपीरियंस? ट्रेन चल रही थी, रुक के कैसे शूट था और एक्शन उसके बीच में? सेट लगा हुआ था, स्टैटिक था सब कुछ, लेकिन हाँ हमें फील करना था कि वो ट्रेन चल रही है। नीचे हाइड्रोलिक्स थे, नीचे मूवर्स थे जिसके चक्कर में ट्रेन हिलती थी, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलती थी। काफ़ी डिफिकल्ट था शूटिंग प्रोसेस बिकॉज कन्फाइंड स्पेस है, कम स्पेस है, बट जो भी आप ट्रेन में देखोगे सारी वॉल्स जो है वो मूवेबल वॉल्स हैं। इट्स लाइक अ ट्रांसफार्मर कि सारी वॉल्स नीचे आ सकती हैं, खुल सकती हैं। सो इट मेड द कैमरा वर्क वेरी इजी। कैमरा का घूमना वो सब आसान हो गया था इस वजह से। लेकिन एक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज आपको फील करना है कि वो स्पेस कम है। सो आपका को एक्टर आपका यहाँ खड़ा है, आपको मेक श्योर करना है कि उसको भी हर्ट ना हो, आपको भी हर्ट ना हो, एंड येट लुक कन्विंसिंग, येट लुक ट्रूथफुल टू द पार्ट। अपने अपने चैलेंजेस थे उसके, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था हमें ऑनेस्टली बिकॉज ऐसा कुछ कभी किया नहीं है, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है। वन ऑफ अ काइंड फिल्म बनने वाली है, तो ओवरऑल काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखा है इस फिल्म से। तो मेंटली तो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है ये करना। जी काफ़ी मतलब फिजिकल तो था ही बहुत एग्जॉस्टिंग, लेकिन मेंटली भी बहुत, मेंटली काफ़ी साइकोलॉजिकली काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी हमें अपने, मतलब मुझे तो काफ़ी कुछ करना पड़ा था बिकॉज विदाउट स्पिलिंग अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरी लाइफ में। What my character goes through, I haven't gone through something of that sort in my life. तो I literally had to torture myself. मतलब मैंने अपने आप को ऐसे एक टॉर्चरस स्पेस में डाला है जानबूझ के, मतलब कम सोना, जानबूझ के कम सो रहा हूँ ताकि मेरी आंखें थोड़ी पफी लगे नेक्स्ट मॉर्निंग। दोस्तों से मिलना कम कर दिया था ताकि you know it doesn't bring good memories to my it should not make me feel nice. क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी नया प्रोसेस था ये चीज़, तो मैं कर रहा था हर चीज़ें। एक सर्टन प्लेलिस्ट थी मेरे गानों की जो मैं शॉर्ट से पहले सुनता था। अरूज अफ्ताब, द फेमस पाकिस्तानी सिंगर, उनके गाने बहुत सुनता था, तो उनके एक थॉट मुझे मिलता था वहाँ से। एंड लॉट ऑफ बैक स्टोरी, मतलब मैंने और निखिल सर ने, माय डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, हमने काफ़ी सारी बैक स्टोरीज लिखी थी कि काफ़ी सीन वर्क किया था कि व्हाट विल द कैरेक्टर गो थ्रू इन दिस सीन, टिल व्हाट एक्सटेंट विल ही गो टू। तो वो सब चीज़ें हमने काफ़ी मेजर की हुई थी, काफ़ी प्रेप की हुई थी उन चीज़ों के ऊपर। तो प्रोसेस ओवरऑल काफ़ी नया था, काफ़ी साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने पड़े थे जिनसे उभरने में भी समय लग गया था थोड़ा मुझे। मतलब बाहर आते आते भी एक हफ्ता तक आई वाज स्टिल इन दैट जोन, इवन आफ्टर रैपिंग अप द शूट मैं एक हफ्ता उसी जोन में था। तो थी चीज़ें थोड़ी सी अलग उसमें। राघव आपके लिए? मैंने अभी जैसे पहले बताया हुआ है कि मैंने इस प्रोसेस को करने के लिए एक तो मैं 50-60 बार ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ बार बार, और हर बार पढ़ते हुए हर बार जब पढ़ते हो तो एक नई डिस्कवरी या एक एक्सप्लोर होता है, कुछ नया कैरेक्टर के बिहेवियर मिलते हैं कुछ नए नए, और उसको फिजिकली इनकॉर्पोरेट करना रोज़ करता था। मैं बाहर जाता था, मार्केट में चले गए, कुछ कर लिया, तो कहीं 1.5-2 महीने में मुझे उसका रिदम एक समझ आया इस कैरेक्टर का, फ़नी का। क्योंकि मैं जनरली बहुत फास्ट हूँ, बहुत चुलबुला हूँ, फ़नी इज़ वेरी लाइक रिदम बहुत उसका थोड़ा वैसा है, टक टक ट्रेन जैसा, तो वो रिदम पकड़ने में मुझे 1.5-2 महीने लगे। एंड साइकोलॉजिकली मैंने कभी किसी को मर्डर किया नहीं, मैं तो कॉकरोच भी नहीं मारता हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, बता मैं थोड़ा वैसा, मैं बिल्कुल। तो उसको करने के लिए मुझे, उसको एक्ट करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू, ऐसा नहीं कि मैं सच्ची में सोचूंगा किसी को मार रहा हूँ, वी जस्ट नीड टू, आई एम अ डांसर, सो काफ़ी चीज़ें बॉडी अवेयरनेस से, काफ़ी चीज़ें रिदम पकड़ के वो आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें अपने आप ही हो रही थी, पता नहीं, मतलब आई फील कि मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें अपने आप सेट, ऐसा माहौल बना हुआ था जिस तरह से, बिकॉज हम लोग हर दिन शूट करते थे और हर दिन आपका एक्शन हो रहा है, हर दिन आप थके हुए हो और आपको याद है आपने कल क्या किया था। एक इमोशनल फटीग था, इमोशनल फटीग है, फिजिकल फटीग है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो हेल्प हो रही थी हमें। और स्पेस थी, आप जहाँ देखो वहाँ खून पड़ा है, जहाँ देखो वहाँ एक बॉडी पड़ी हुई है। निखिल ऑल्सो लाइक केप्ट अस इन सच अ स्पेस, माई डायरेक्टर, कि हम लोग उस स्पेस से कभी बाहर नहीं आ पाते थे, हम लोग उसी स्पेस में रहते थे हमेशा। तो दैट ऑल्सो हेल्प अ लॉट। और कभी इवन ड्यूरिंग समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सीन करते वक्त भी डिस्कवरीज होती रहती हैं कि अरे ये क्या किया मेरे कैरेक्टर ने, बिकॉज वी आर टैपिंग इनटू द अननोन। जो लाइफ है, हमें अगले सेकंड पता नहीं है क्या होने वाला है। तो एग्जैक्टली सीन में भी कभी कभी होता है कि यू डोंट नो कि सामने वाला एक्टर ने तुम्हें क्या दे दिया कि तुम सरप्राइज हो गए और उससे कुछ तुम्हारा कैरेक्टर के इम्पल्स तुम्हें खुद महसूस हो रहा है, ये क्या हुआ। वो एक जोन होता है, वो कभी कभी होता है और वही होता है।